कैसे हो जाएगा? ग्राम पंचायत के जरिए नियुक्ति हुई है, फलां के जरिए। इतना ज्ञान है शिक्षा मित्रों को जितना ज्ञान एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को नहीं होगा, इतना ज्ञान अनुदेशकों को है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को नहीं होगा। बहस जब करने पर बैठ जाए, आपको क्या मजाल है कि आप उसके सवालों का जवाब दे पाओ? एबीसीडी नहीं आती है। बहस बेमतलब के तथ्य तर्क प्रस्तुत करवा लो उनसे, अंतिम में यह सवाल कर दो कि इसका सॉल्यूशन है कुछ आपके पास, कोई सुझाव है? अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके पास क्या सुझाव है, कोई रास्ता है? फिर काहे का व्यंग मारते हो? व्यंगों से अभी पेट नहीं भरा है, वर्षों गुजर गए इसी इंतजार में। आएगी हमारे भी जीवन में कभी एक पल बहार में, आ तो नहीं पाई। मुख्यमंत्री ने सदन चलने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी दलों के नेता पहुंचे हैं, सबसे बातचीत की है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की नेता मोना मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर समेत सभी दलों के नेता पहुंचे हैं। सबसे राय मशविरा किया गया है कि सदन में बैठकर अच्छी चर्चा की जाए, अच्छी बातों पर बहस हो। यह एक प्रक्रिया है कि सदन जब चले उससे पहले नेता सदन सर्वदलीय बैठक बुलाएं, उसमें सबसे अपनी अपनी राय मांगें, सबसे अनुरोध करें कि सदन एक अच्छे वातावरण में चले, बिना मतलब के मुद्दों पर बहस ना हो। हालांकि लोकसभा में इस समय बड़ा गर्मा गर्म बहस चल रही है, मनरेगा का नाम बदलकर जीवीजी रामजी कर दिया गया है, और एटॉमिक एनर्जी को लेकर जो बिल आया है वो भी पास हो जाएगा, वो अभी राज्यसभा में चल रहा है। लेकिन इन सभी मुद्दों के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो है उत्तर प्रदेश में। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा नाम बदलने में बड़ी माहिर खिलाड़ी है और नाम बदलकर खुश बहुत होती है, तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का नाम बदलकर शिक्षक कर दीजिए, सबको स्वीकार है। बदल दीजिए नाम इन दोनों का भी, इतिहास बदल दीजिए। वर्षों से यह शिक्षा मित्र चला रहा है, वर्षों से अनुदेशक चला रहा है, बदल दीजिए नाम इनका, कर दीजिए इन्हें शिक्षक। अंशकालिक हटा दीजिए, नाम ही बदल दो दोनों का, खत्म करो, झंझट खत्म हो जाए। और कई नाम बदले आपने, ये मिसाल कायम की है। तो इन दोनों के भी नाम बदलकर एक इतिहास रच दीजिए, हमेशा लिख जाएगा मुख्यमंत्री जी आपके नाम कि दो संवर्ग थे उत्तर प्रदेश में, एक अनुदेशक का, एक शिक्षा मित्रों का, जो बार बार शिकायत करते थे कि मानदेय बढ़ा दीजिए। हमने तो फिर उनका नाम ही बदल दिया, कहा ना तुम अनुदेशक ना तुम शिक्षा मित्र, चलिए हम शिक्षक कर देते हैं। झंझट भरी, सबके नाम बदले आपने, बहुत ढेरों नाम बदले हैं, इस नाम को भी बदल दीजिए। पूरा प्रदेश आपकी जय जयकार करेगा, पूरा शिक्षा मित्र जय जयकार करेगा, पूरा अनुदेशक जय जयकार करेगा, यानी 2 लाख परिवार आपके पीछे चल पड़ेंगे। और 2 लाख परिवार का मतलब है कि लाखों वोट, लाखों वोट। एक बड़ी भूमिका है, निभा दीजिए। सदन से पहले आपको बड़ी सलाह दे रहा हूं, ले आइए सदन हम प्रस्ताव के, एक हमने नया काम कर डाला है और हमने 2 लोगों के नाम बदलने का प्रस्ताव बना डाला है और वो प्रस्ताव पारित कर रहा हूं। विपक्ष का कोई आदमी आपको नहीं रोकेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। और इससे अच्छा मौका आपको हाथ नहीं आएगा। लगातार नाम बदलने की कोशिश में एक और जुड़ जाएगा अलग। हालांकि कल आपने शिक्षा निदेशक के पद पर पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी की नियुक्ति कर दी है और अब उम्मीद है कि जल्द भर्ती खुल जाएगी। हालांकि इस सब को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि कल सदन चलेगा, उनकी पार्टी बड़े विपक्ष की भूमिका में, उनका काम है सवाल करना। संसद में भी आज संसद सदस्य धर्मेंद्र यादव, संसद सदस्य लालजी वर्मा, दोनों ने शिक्षकों की समस्या का बड़े जोर शोर ढंग से सवाल उठाया है, जहां चर्चा हुई है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने यह उनसे कहा भी कि ये राज्य सरकारों का मसला है टाइट कराना, ये केंद्र सरकार का काम नहीं है।
उन्होंने कहा साहब आप कुछ भी करिए, उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षक जा रहे हैं। वहां वो टाल गए हैं अध्यक्ष, हालांकि अध्यक्ष से बहुत बहस हो गई, तीखी झड़प हो गई है। हमने वो वीडियो पूरा डाला है आपके पास। हालांकि इसके गुस्से में सभी सपा के सांसद सदन से उठकर चले आए। ऐसे ही कानून बनवाए जाते हैं, ऐसे ही नियम बनवाए जाते हैं। आज शाम को बैठक हो गई है मुख्यमंत्री की सर्वदलीय। बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी आज अपने सभी अधिकारियों को बुलाकर, क्योंकि परसों जो मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी जिसमें बातचीत की थी विभागीय, उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री को कई निर्देश दिए। उन्होंने आज अपने सभी विभागीय अधिकारियों को बैठ के सभी कील कांटे दुरुस्त किए हैं। जो प्रस्ताव लंबित है उनकी जानकारी मुख्यमंत्री को उन्हें देनी है। किन किन प्रस्ताव पर अब तक काम नहीं हुआ वो सारे प्रस्ताव देने हैं। कहां धन की कमी के और धन के अभाव में प्रस्ताव रुके हैं, कौन से किस समस्या से रुके हैं, उन सभी प्रस्तावों की डिटेल जानकारी मुख्यमंत्री को